ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। ओम जय सिया राम जय जय सिया राम। दरस परस जनय रूपाना हरई पाप कह वेद पुराना। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सज्जनों, भगवान के दर्शन से, राम जी के दर्शन से क्या मिलता है, क्या फल मिलता है, इसी पर हम लोग आज चर्चा सत्संग के माध्यम से करेंगे। क्योंकि भगवान की कथा ऐसी है जो कहने और सुनने वाले दोनों को पुण्य लाभ मिलता है। यही एक ऐसा विषय है जिसमें दोनों को लाभ है। जो कहता है उसको भी लाभ, जो सुनता है उसको भी लाभ। बाकी जगह तो एक पक्ष को हानि होता है और दूसरे पक्ष को लाभ होता है, लेकिन भगवान की जो कथा है, ईश्वर का जो गुणगान है, इसमें दोनों वक्ता और श्रोता को समान लाभ मिलता है। इसलिए जीभा जब तक चलती रहे भगवान का गुणगान करते रहना है। क्योंकि प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान के कथा प्रसंगों में प्रेम होता रहे, संतों का संग होता रहे, और संतों का संग होगा तो सत्संग होगा। तो भगवान के दर्शन से, राम जी के दर्शन से क्या मिलता है? तो मानस में कई जगह गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका चित्रण किया है, लेकिन एक प्रसंग बड़ा सुंदर है पूरे मानस में, आप लोगों ने देखा होगा। जब भगवान माता पिता की आज्ञा से वन को जाते हैं, ऋषि मुनियों को भगवान ने जो वरदान दिया था कि आप लोग निश्चरहीन करहु महि भुज उठाई पनकीन, सकल मुनिन के आश्रम जाय जाय सुख दीन। उस वरदान को सिद्ध करने के लिए तो भगवान जब वन में निकलते हैं तो धोखे से भगवान को जो देख लेता है वो भी पुण्य का भागी हो जाता है और तर जाता है, या भगवान जिसको देख लेते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, दरस परस मज्जन अरूपाना हरई पाप कह वेद पुराना। भगवान का जिसने दर्शन कर लिया या भगवान ने जिसका दर्शन कर लिया, वो दोनों तर गए। तो बड़ा सुंदर ढंग से वन गमन में गोस्वामी तुलसीदास जी चित्रित करते हैं कि जे चितये प्रभु अजिन प्रभु देखे, अते सब भये परम पद जोगु। देखिए, जीव का एक स्वभाव हो गया है कि जहाँ इसको लाभ है वहीं जाता है। अब लोग उसी स्वभाव को मंदिर में, आश्रम में भी ढाल रहे हैं कि भाई मंदिर में हम तब जाएंगे जब लाभ होगा। बहुत से लोग कहते हैं मंदिर में जाने से बीमार पड़ोगे तो अस्पताल में जाओगे कि मंदिर में जाओगे, भूख लगेगा तो होटल में जाओगे कि मंदिर में जाओगे। मतलब मनुष्य का स्वभाव हो गया लाभ लेते लेते कि जहाँ लाभ होगा वहीं हम जाएंगे।
आश्रम में, मंदिर में, संतों के पास जाने में एक अदृश्य लाभ है जो दिखता तो नहीं है लेकिन है, और उस लाभ को कहीं पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। तमाम लोगों की, हजारों लोगों की बिगड़ी बनती है। अगर ऐसा नहीं होता तो प्रत्येक धर्मों में प्रार्थना स्थल हैं, वहाँ लोग जाते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ति होती हैं। भगवान हृदय में रहते हैं और सर्वतो भावेन हमें हृदय में जाना है, लेकिन इस हृदय वाले भगवान में जाने के लिए सीखने का ये स्थान है आश्रम, मंदिर। इसलिए बच्चों को सबसे पहले सीखने के लिए स्कूल भेजा जाता है, वहाँ सीख लेते हैं तो घर में आके पढ़ते हैं। उसी तरह से मंदिर, आश्रम, जो भी प्रार्थना स्थल हैं, सामूहिक प्रार्थना स्थल, वहाँ जाने से एक अदृश्य लाभ होता है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी का अगर आपके गांव में ठाकुरबाड़ी है या अयोध्या में जो मंदिर है, बन रहा है, बन चुका है, भव्य प्रतिष्ठा होगी 22 तारीख को, आप वहाँ जाएंगे तो भगवान का दर्शन करेंगे, और भगवान का आप दर्शन करेंगे तो भगवान भी आपका दर्शन करेंगे। इसलिए गोस्वामी जी ने मानस में एक जगह और बहुत सुंदर लिखा है कि सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, ना सब कोटि बिघन अघतबहि। जीव जैसे ही मेरे सन्मुख होता है, भगवान कहते हैं। देखिए, एक हुआ सूर्य को टीवी में देखना और एक हुआ सूर्य के सामने जाके बैठ के धूप लेना। तो टीवी में अगर आप सूर्य भगवान को देखेंगे तो आपको विटामिन डी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर धूप में 10 मिनट 20 मिनट बैठेंगे तो विटामिन डी मिलेगी, उससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। उसी तरह से तीर्थों में जाने से, आश्रमों में जाने से आप वहाँ पर महापुरुषों का दर्शन करते हैं और जो भी वहाँ के प्रतिमाएं होती हैं उनका दर्शन करते हैं, वो आपका दर्शन करती हैं। एक अदृश्य लाभ मिलता है जिसको सो सुख जानई मन अरुकाना, अनहि रसना पही जाई बखाना। गोस्वामी जी कहते हैं कि सो सुख जाने, वो सुख या तो उसका मन जानता है और या तो उसका कान जानता है जो आनंद मिला। सो सुख जाने मन अरुकाना, नहीं रसना पै जाय बखाना। उसको बखान ही नहीं सकते हैं। कहाँ कबीर गूंगे की शक्कर खाए सो पै जाने। गूंगा व्यक्ति को चीनी दे दिया जाए, क्या स्वाद बता सकता है, मीठा है कि तीता है, दोनों में हूँ हूँ करेगा। तो उसी तरह क्या आनंद मिलता है भक्ति में, क्या आनंद मिलता है तीर्थों में संतों का संग करने में, क्या मिलता है हरि दर्शन में, ये वर्णित नहीं किया जा सकता। इसलिए जंगल में जब प्रभु जा रहे थे, जैसे आप कहीं जाते हैं गंगा किनारे, हाईवे पर कहीं भी यात्रा करते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप सबको देख लें। अगर आप उत्तर तरफ देखेंगे तो उत्तर तरफ वालों को देखेंगे, और जो दक्षिण तरफ रहेगा उसको तो नहीं देख पाएंगे, दक्षिण वाला आपको देख लेगा। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी वनवास में जब जा रहे थे तो बहुत से लोगों को तो भगवान ने देखा, और भगवान ने जिसको देखा वो भगवान को भी देखा। भगवान भी देख रहे थे और वो भगवान को देख रहा था, लेकिन भगवान जिस तरफ नहीं ताक रहे थे उस तरफ के लोग तो केवल भगवान को देखे। तो गोस्वामी जी ने कितनी समतापूर्ण बातें लिखी कि दोनों भक्त जिसने भी प्रभु श्री राम का दर्शन कर लिया वो दोनों तर गए। जे चितये प्रभु
जिन प्रभु देखे। भगवान ने जिसको चितय मतलब देख लिया, या भगवान को जिसने देख लिया, ये दोनों परम पद के योग्य हो गए, योग्य हो गए। क्योंकि दर्शन ते अघ जाए, दर्शन बहुत बड़ा चीज है। भगवान बुद्ध को 200 जन्म पहले केवल एक संत का दर्शन हुआ। तमाम अंगुलीमाल कालनेमी का दर्शन से उद्धार हो गया हनुमान जी के। तो तमाम लोगों को दर्शन से पुण्य फल मिला। रतनवा, दर्शन से भगवान मिले, दर्शन दिए। और जीवन बदल गया। तो इसलिए दर्शन का बहुत महत्व है, और प्रभु के दर्शन से ही कुछ होगा। दर्शन पहला सीढ़ी है। इसलिए वैज्ञानिक ने भी सिद्ध किया है कि अगर आप अपने घर में प्रभु श्री राम की प्रतिमा रखते हैं, महापुरुषों की प्रतिमा रखते हैं, स्वामी जी की, पूज्य गुरुदेव भगवान की, स्वामी विवेकानंद की, जो भी महापुरुष हुए, कबीर दास, तुलसीदास, माता मीरा, और प्रतिदिन केवल आप इनका दर्शन करिए और अपने बच्चों को भी दर्शन कराइए। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, वैज्ञानिकों ने भी रिसर्च किया है कि आपके बाल बच्चा और आपके संस्कार अन्य कुसंस्कारियों से अच्छा रहेंगे, अन्य परिवारों से अच्छा रहेंगे। आपके बच्चों की विचारधारा अन्य लोगों से अच्छी रहेगी। क्योंकि जैसा वो दर्शन करता है वैसा ही उसके अंदर विचार तैयार होता है, और जैसा विचार तैयार होगा वैसा ही व्यक्तित्व का निर्माण होगा। भगवान का कोई रूप नहीं, जिसने देखा उसने बताया नहीं, फिर भी महापुरुषों ने चिंतन से एक रूप तैयार किया, और उन गुणों के आधार पर जो रूप तैयार हुआ है, उन रूप के दर्शन से भी जीव का कल्याण होता है। इसलिए बाबा ने कहा कि तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खीझ, उलटे सीधे सब उगे पड़े खेत को बीज। भगवान का दुख में स्मरण करो, सुख में स्मरण करो, रीझ के स्मरण करो, खीझ के स्मरण करो। भाव कुभाव अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ। भाव से, कुभाव से सिर्फ नाम जपो, दसों दिशाओं में तुम्हारा मंगल रहेगा। इसलिए दर्शन और नाम जप ये अनिवार्य है। इसलिए कहीं भी आपके गांव में अगल बगल मंदिर हो, तीर्थ व्रत हो, वहाँ जाइए, बैठ के साधना करिए, दर्शन करिए, और उसी रूप को अपने हृदय में लाइए। कोई गुरु इस बताएगा, संत बताएंगे। इसलिए ध्यान धरने का जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है, वो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। जिसने
बताया आपको भगवान के बारे में। स्वयं भगवान भी ऐसा कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। राम जी खड़े थे एक तरफ गुरु महाराज खड़े थे। चेला के सामने असमंजस हो गया, गुरु को लगूं प्रणाम करूं कि राम जी को? तो राम जी ने कहा नहीं, गुरु को प्रणाम करो। तो इसलिए गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। तो ध्यान गुरु का, और उस तीर्थ में जाइए, जिस भी महापुरुष का तीर्थ हो, अयोध्या जैसे भगवान राम की प्राकट्य स्थली, वहाँ जाइए। भगवान राम ने किया क्या क्या करने को उपदेश दिया। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरुद्विज पुरवासी सब आए। बैठे गुरुमुन अरुद्विज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। सुनहु सकल पुरजन मम बानी, कहूँ न कछ ममता उरयानी। जव अनीति कछ भाकौ भाई, तो मोहि बरजहु भय बिसराई। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथें गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे पर लोक सवारा। यही तो भगवान करने को उपदेश दिया, वो करो। गुरु के चरणों का ध्यान। जहाँ भी ये तीर्थों में जाने से पॉजिटिव एनर्जी, तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल चार। सदगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। तो यहीं तीर्थों में संत महापुरुष मिलते हैं, ध्यान की विधि बताते हैं। इसलिए दर्शन से बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। अगर आप दर्शन करोगे ही नहीं, रोज़ गलत चीज़ का दर्शन करो। इसी को हमारे संतों ने कहा कि संगत से गुण होत हैं, संगत से गुण जात। गलत गलत व्यक्ति से संगत करो, गलत गलत दृश्य अपने सामने देखो, तो देखो एक दिन गलत बन जाओगे। और जब अच्छा अच्छा दृश्य देखोगे अपने सामने, अच्छा दर्शन करोगे, तो अच्छा बन जाओगे। इसलिए दृश्य ही विचार का निर्माण करता है। तो सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुण गान, सादर सुनहि ते तरहि भव, सिंधु बिना जल जान। सुंदरकांड में सबसे अंतिम दोहा में गोस्वामी जी ने लिख दिया कि सकल सुमंगलदायक। अगर आपका जीवन मंगलमय से, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहुस दशरथ अजिर बिहारी। अगर मंगल का भवन बनाना है इस जीवन को, तो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी का दर्शन, उपदेश, शरण अति आवश्यक है। इसलिए पूर्वजों ने गांव-गांव में ठाकुरवाड़ी, राम जानकी मंदिर, आरती, पूजा, संतों की व्यवस्था इसीलिए किया था। रामायण, रामचरितमानस, सुंदरकांड, गीता का इसीलिए पठन पाठन की व्यवस्था की थी कि हमारा जो कुल परिवार गांव मंगल भवन रहे। तो सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान। संपूर्ण सुमंगल का दायक है भगवान का गुणगान। इसलिए सुबह शाम ब्रह्म वेला में 5, 6, 4 बजे जब भी आप उठते हैं तो मंत्र का जाप, ओम राम जैसा पूज्य गुरुदेव भगवान बताते हैं, खूब गुणगान करिए। मंदिरों में कीर्तन होते रहते हैं, हरे रामा हरे कृष्णा, वहाँ जाके भजन करिए। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, भगवान का गुणगान करिए। और अगर ऐसा करते हैं, अगर सुनते हैं, मान लीजिए आपको करने का मौका नहीं मिल रहा है तो कहीं हो रहा है तो आप कान से सुन भी रहे हैं, तो सादर सुनहि ते तरहि नर। सादर माने श्रद्धा पूर्वक। ऐसा नहीं कि भजन बज रहा है, भगवान की चर्चा हो रही तो काने में ठिप्पी डाल लिया, अंगुरी डाल लिया, हल्ला हो रहा है, बीपी हाई हो रहा है, तो बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, तो यह हो रहा है, तो वह हो रहा है। बच्चा भजन से नहीं बिगड़ता है, बच्चा कुसंगत से बिगड़ता है। बच्चा तुम्हारा पढ़ने जा रहा है तो क्या कर रहा है देखो,
दूर नज़दीक से नज़र रखो, मोबाइल में क्या कर रहा है वो देखो, किससे बतिया रहा है वो देखो, उससे बच्चा सुधरेगा। ही नहीं कि भगवान का भजन बज रहा है तो बच्चा उससे खराब, वो बच्चा बढ़िया होगा और अच्छी बात सुनेगा। तो सादर सुनहि ते तरहि भव, श्रद्धा पूर्वक अगर सुनोगे तो ये भव सागर, ये संसार एक भव सागर है जिसमें बार बार ये जीव 84 का चक्कर खाता है। इससे तर जाएगा बिना जलजान के, बिना कोई जहाज का। ये राम नाम रूपी बेड़ा, भगवान का गुणगान रूपी बेड़ा ही जहाज है। करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साथ सुलभ कर पावा। इसलिए सज्जनों, भगवान का दर्शन करिए। अयोध्या में प्रभु का जो मंदिर बन रहा है, सब लोग वहाँ जब जिसको समय मिले, जब भगवान आपको बुलावा दें, वहाँ जा कर के दर्शन करना है। भगवान ने क्या उपदेश दिया उस पर चलना है। रामचरितमानस का 5 दोहा, 5 श्लोक गीता का प्रतिदिन अपने जीवन में युवा, वृद्ध, नारी, नर, जात परजात कोई भी हो, किसी भी धर्म को मानता हो, आप उसको पढ़िए, आपका जीवन मंगलमय रहेगा। इसलिए कहते हैं, जे चितये प्रभु जिन प्रभु हेरे, ते सब भय परम पद जोगु, दरस परस मज्जन रूपाना, हरई पाप कह भेद पुराना। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।